पिंपल्स, दाग धब्बे, चेहरों पे मुहासे होना, अनवांटेड चेहरे पे बाल आना, इन सारी चीजों से आज के डेट में हर नौजवान परेशान है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। ये क्यों होते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इन सारी चीजों से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरपी साहू, जो एक जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट है। उनसे बात करेंगे, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। बताइए, पिंपल्स क्यों होते हैं? अर्ली स्टेज में भी हो जाते हैं, जो टीनेजर्स है उनके चेहरे पे भी जो है वो पिंपल्स आ जाते हैं। जी, ये मतलब अर्ली एज में तो हार्मोनल चेंजेस के चलते मतलब कॉमनली देखा जाता है कि होता है। और उसके अलावा पाइलोसिबियस ग्लैंड है, उसमें ब्लॉकेज होने से भी हो सकता है पिंपल्स। और पीसीओडी एक रीजन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो भी। और लोकल कुछ प्रोडक्ट्स अगर आप लगा रहे हैं, पाउडर्स या कुछ और लोकल प्रोडक्ट्स, क्रीम वगैरह जो लगा रहे हैं, उसके चलते भी पिंपल्स हो सकते तो जब पिंपल्स जब बढ़ते हैं, चेहरे पे आते हैं, तो बहुत लोगों का ये होता है कि वो उन्हें छेड़ते हैं, पिंपल्स को छेड़ते हैं। तो उससे क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है? हैं। उससे मतलब एक्ने स्कार डेवलप हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। और वो मतलब ऐसा पिगमेंटेशन हो सकता है जिसको वो करेक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए खुद से उसको मतलब पिंपल्स या कुछ भी हो रहा है उसको खुद से ना छेड़ें। तो दाग भी हो जाते हैं, उसके बाद चेहरे पे जो है एक गड्ढापन आ जाता है। हाँ, वो एक्ने मतलब एक्ने स्कार उसको बोलते हैं। वो दो तीन टाइप का होता है। एक बॉक्स स्कार, आइस स्कार और स्लाइडिंग स्कार, इस तरह का है। दो तीन तरह का स्कार बन जाता है। तो उसको मतलब बाद में हम लोग बहुत तरह का प्रोसीड्योर आता है। जैसे लोग डर्मा पेन करते हैं या डर्मा रोलर करते हैं, या और भी प्रोसीड्योर होता है उसमें। कुछ लेजर थेरेपी भी करते हैं हम लोग। तो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से हम लोग इलाज करते हैं। डिपेंड करता है कि उसका स्कार किस तरह का है। बहुत लोग होते हैं सर जो होम रेमेडी यूज करते हैं, चंदन लगा लेते हैं, स्टिक वाला जो चंदन आता है वो भी यूज कर लेते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उसको कितना लगाना चाहिए। हो सकता है चंदन मेरे लिए बेनिफिशियल है, बट उसको पता नहीं कि मुझे कितना लगाना चाहिए। एलोवेरा लगाना है तो कितना लगाना है, या एलोवेरा घोल के पीना है तो कितना पीना है, उसका डोजेज मुझे पता नहीं है। और हम लोग का डॉक्टर का हर चीज़ का डोज होता है, हर चीज़ का समय होता है, कब लेना है, कब उसको लगाना है। हर चीज़ का समय होता है, जिसके भी पता नहीं हम उसको क्यों लगाएं। चाहे कुछ भी कॉमनली फाउंड चीज़ भी हम क्यों लगाएं, जिससे मेरा स्किन या हेल्थ को कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम है। पिंपल सर किस तरीके के स्किन में होते हैं, चाहे वो ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो? किस तरीके के स्किन में पिंपल्स ज्यादातर होते हैं? ऑयली स्किन में चांसेस अधिक होते हैं, लेकिन ड्राई स्किन में भी पिंपल्स होते हैं। मतलब मतलब कॉमनली जो होता है वो ऑयली स्किन में पाया जाता है। ड्राई स्किन में ऐसा नहीं कि नहीं होता है, दोनों कंडीशन में हो सकता है पिंपल्स। सर, पिंपल्स की माने, या फिर आप देखते होंगे कि व्हाइट हेड्स एक तरीके की चीज होता है, ब्लैक हेड्स भी होता है, तो क्या ये भी पिंपल्स के श्रेणी में आते हैं? हाँ, ये ब्लैक व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये भी हाँ पिंपल्स के ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट दूसरा होता है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। हेड्स, व्हाइट हेड्स, इसको दूसरे तरीके से ट्रीट करते सर, अभी एक पेशेंट आपके पास आई थी, उनका क्या कुछ समस्या था सर? उनके चेहरे पे भी छोटा छोटा पिंपल्स था, या फिर किस तरीके की समस्या था उनके चेहरे पे? हैं। उनको भी मतलब पिंपल्स लाइक लीजन था, लेकिन वो उनको मिल गया था। और वो बहुत तरह का अपना होम रेमेडीज, जैसे आप बता रहे थे उस तरह का वो कर रहे थे। बट होम रेमेडीज आप बगल का बोल दे कि ये वाला लगा लो, ये गड्ढा लगा लो, तो इससे ठीक हो जाएगा। उससे कुछ ठीक नहीं हुआ तो अल्टीमेटली उनको कोई नोन आए थे, मतलब कुछ दिन पहले आए थे, तो उनका ठीक हो गया। तो उनको भी लगा कि इनका भी है तो इनको बता देते, तो वो भी आए। उनका भी अभी कुछ देर लगा उसको निकालने में, तो उनका भी ठीक हो गया। तो वो भी खुश है। जी, मेरा नाम अच्छा, अच्छा। नसीमा खातून है। हम लाल भोंडा के रहने वाले हैं, दल्ला दिल्ली के पास। मेरा चेहरा से हमको बहुत प्रॉब्लम था, काला दाग उग था। उसी का चलते हम बहुत जगह से इलाज किए थे। तो मेरा हस्बैंड है, वो यहाँ आए थे दवा लेने के लिए। तो ये भी बहुत जगह से दवा करवाए थे, तो इनका कहीं से सेट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ जब आए तो 4-5 दिन में ही इनका दवा असर किया, और इसका पूरा जख्म ठीक हो गया। खुजली था इनको, 4-5 दिन के अंदर में इनको ठीक हो गया। इसी को देखे और ये बोले कि चेहरा का भी दवा देते हैं, तो वही बोले कि हमको भी लेते चलिएगा। और आप फर्स्ट बार है मेरा यहाँ, आए सर से मिले तो अच्छा लगा। सर अच्छा इलाज करते हैं। फर्स्ट मर्तबा में ही हमको मतलब फायदा हुआ। क्या दिक्कत है कि और वो दिक्कत कैसे हुआ? मेरा चेहरा में काला काला दाग था, बहुत काला काला दाग था। उसी का चलते हमको बहुत परेशानी होता था, कहीं जाते थे तो अच्छा नहीं लगता था। उसी का चलते यहाँ आए थे दिखाने के लिए।
जी, मेरा नाम रूबी खातून है। मैं गढ़गांव से आई हूँ। ये पिंपल निकल गया है। पहले से नहीं था, फिर कुछ दिन पहले मतलब निकल गया है। बहुत दवा करवाए लेकिन ठीक नहीं हुआ। पहले तो नहीं लगाए हैं। हाँ, कुछ लोकल क्रीम वगैरह डालते थे? हाँ लगाते थे वैसे, कुछ क्रीम लगाते थे, फिर ठीक नहीं हुआ। पता चला कि डॉक्टर बैठते हैं, तो फिर चल आए यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चेहरे पे अनवांटेड जो है वो हेयर्स आ जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है, ये क्यों होता है? और महिलाओं के चेहरे पे भी ज्यादातर आजकल देखा गया है कि चेहरे पे जो है वो बाल आने लग रहे हैं। वो तो मोस्टली हार्मोनल होता है, पीसीओडी के चलते हो सकता है। दूसरा है कि लोकल प्रोडक्ट्स जैसे हम लोग एलोवेरा जेल या कुछ वैसा स्टेरॉइड्स फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट्स कुछ लगा रहे हैं, तो उससे भी हम लोग का बाल चेहरे में। तो उससे कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं? सॉल्यूशन मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही आए, चूंकि ताकि स्टेरॉइड फ्री चीज आपको मिले और आपका स्किन और आपका हेल्थ पर कोई इफेक्ट। तो बहुत सारी महिलाएं जो है अगर चेहरे पे बाल आ जाते हैं तो वो पार्लर की तरफ जाती है और उसके बाद वहां पे वैक्सीन या थ्रेड का यूज कराती है। इससे क्या कुछ समस्या आ सकती है? हाँ, समस्या आता है उससे। अभी तो रिसेंटली कुछ दिन पहले एक पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया था, क्योंकि वो थ्रेडिंग करा रही थी, तो उसी बीच में उसका कांटेक्ट हुआ, उसका क्या बोलते हैं उसको, स्वेटिंग से उसका ब्लड में कांटेक्ट हुआ, जिसके चलते उसको हेपेटाइटिस हो गया। तो फिर वो स्किन का प्रॉब्लम लेकर के फिर बाद में उसको हेपेटाइटिस हो गया, फिर उसको हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट किया जाना। इसलिए जो भी हो ढंग से अपना आए, ट्रीटमेंट लें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से लें। और वो थ्रेडिंग वोडिंग वो सब कराने की जरूरत नहीं है। आपको जब लगता है बाल है तो उसको परमानेंटली निकलवा दीजिए, है ना। और प्रोफेशनल से निकलवाएं, लोकल डॉक्टर से ना निकलवाएं, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि कितना जूल क्या देना है, कितना डेप्थ तक जाना है, उसको पता ही नहीं होता। और चूंकि बर्न हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट उसको नहीं पता। बर्न के बाद फिर पीआईएच होगा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन भी हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में प्रॉपर जगह पे जाके दिखाएं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बढ़ सकता है। सब वैक्सीन लोग करवाते हैं, थ्रेडिंग भी करवाते हैं, तो उससे जो है जो फिर बाल आते हैं वो हार्ड आते हैं महिलाओं की स्किन पे। वो तो और मजबूत हो जाता है ना उसका फॉलिकल। इसलिए जितना हो सके वो थ्रेडिंग वैक्सीन वगैरह अवॉइड करें। सर, और भी एक समस्या देखी जाती है कि आज के डेट में जो चेहरे पे रुखापन हो या फिर छाए हो वो महिलाओं के स्किन में या फिर पुरुषों के स्किन में भी देखा जा रहा है। क्या क्यों होता है सर? जहाँ एक्चुअली एक तो मतलब सन एक्सपोजर के चलते और ब्लू लाइट्स और लोकल प्रोडक्ट्स क्रीम वगैरह जो भी चीज़ है स्टेरॉइड फ्री नहीं होने के चलते, जो भी अभी कुछ कुछ जीएम वीएम वाला कुछ प्रोडक्ट्स आता है, जिसका प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकता, उस तरह का प्रोडक्ट लगाने के चलते उनका स्किन जो है पतला हो जाता है। फिर बाद में वो ब्लू लाइट्स या वो सनराइज के चलते वो फिर वहाँ पर पिगमेंटेशन डेवलप हो जाता है। और उसमें पिगमेंटेशन भी मतलब दो तीन तरह का होता है, एपिडर्मल, डर्मल, सॉरी एपिडर्मल, मिक्स्ड और डर्मल होता है। जो एपिडर्मल होता है वो ठीक होने का चांस मतलब लगभग 90-95% है, और मिक्स्ड वाला भी 50% चांस है, लेकिन जो डर्मल हो जाता है वो चांस नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर है। तो चेहरे पे जो बाल आते हैं तो उसमें क्या लेजर थेरेपी कराना क्या कितना कारगर साबित होता अभी तक तो वो लेजर हेयर रिडक्शन थेरेपी बोलते हैं, एलएचआर हम लोग बोलते हैं। कारगर तो अच्छा है, इसलिए मतलब जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी वो मशीन रखे हैं उनको, उनके यहाँ पेशेंट का फ्लो भी अब बढ़ रहा है और ठीक भी हो रहा है। और नहीं होता तो फिर तो आते ही नहीं लोग। और अच्छा मतलब वो तो फॉलिकुलर लेवल पे काम करता है, पूरा फॉलिकल ही उसको ये कर देता है, बात हेयर नहीं आता। हाँ, टाइम लगता है, 6-7 सेटिंग्स लगते हैं उसमें। लेकिन ये है कि आप 100% सोच रहे हैं कि सारा हेयर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। 90%, 80% डिपेंडिंग आप उतना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। है? आपने बताया कि ऑयली स्किन पे ज्यादा पिंपल्स आते हैं एज कम्पेयर टू ड्राई स्किन, तो ऑयली स्किन को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, चाहे वो होम रेमेडी हो या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आके किस तरीके से ऑयली स्किन को हम मेंटेन कर सकते हैं? चलिए, ऑयली स्किन तो स्वेट ग्लैंड्स के चलते ऑयल का प्रोडक्शन वो अधिक होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, घर में कोई ऐसा रेमेडी नहीं है, लेकिन हम लोग के पास डिफरेंट काइंड ऑफ फेस वॉश हैं। और वो उसके लिए ऑयल फ्री, जैसे ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है, वो सब डाल करके हम लोग उसका ऑयल मतलब कंट्रोल करते हैं। जिसका ड्राइनेस स्किन है तो उसमें, जिसमें ड्राई बहुत अधिक होता है तो उसमें सिरामाइड बेस्ड क्रीम जो हम लोग देते हैं मतलब पेशेंट को, जिससे उनको जितना मतलब राहत जल्दी मिल जाता है। सर, आज के डेट में जो युवा है वो रील्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और गूगल पे सर्च वगैरह भी करते हैं,
तो एक रील बहुत वायरल भी होता है कि सुबह सुबह उठते हैं लोग और उसके बाद ठंडे पानी में या फिर बर्फ में जो है अपना जो चेहरा है वो डुबाते हैं। ये क्या है सर? इससे क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नुकसान भी हो सकता है? ठंडे पानी वैसा कुछ तो है नहीं, मतलब अगर आप ठंडा में थोड़ा सा ड्राइनेस बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, उससे स्किन को कोई वैसा फर्क नहीं। हाँ, ड्राइनेस हो सकता है, उससे चेहरा में ड्राइनेस आ सकता है। जैसे हम लोग ठंडा के दिन में अगर रहते हैं तो वैसे ही शुष्क हो जाता है चेहरा, तो ड्राइनेस हो सकता है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता और उससे कुछ बहुत फायदा नहीं होता। जैसे सोचते हैं कि ऐसा कर लेने से फायदा हो जाएगा, और हम लोग घर में जो एलोवेरा का पेड़ है उसको काट करके कुछ लगा लेते उससे फायदा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सा उसमें खराब चीज़ भी होगा जो कि हम लोग को नहीं पता रहता, फिर हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन जो भी लोग लगा के आते हैं तो वो इरिटेशन पूरा चेहरा में रहता है, देखते हैं लगा के आते हैं तो इसलिए अवॉइड करें। जो भी हो, मिले डॉक्टर से, आप उससे ट्रीटमेंट लें और जितना जल्दी लें वो उतना आपके लिए अच्छा। सर आखिरी सवाल रहेगा कि विंटर सीजन आने वाला है, ऐसे में स्किन जो है वो ड्राई अधिकतर होने का समस्या लोग में आता है और स्कैल्प भी जो है सो उसमें डैंड्रफ आने का समस्या आता है। क्या कुछ उपाय है सर? क्या कुछ सॉल्यूशन? उसके लिए अलग से शैम्पू आता है, उसका जो भी मतलब अब उसका डिपेंड करता है कि किस तरह का ड्राइनेस है या फ्लेकी, किस तरह का फ्लेकी स्किन है, किस तरह का दवाई उसमें सूट करेगा, उसको देख कर ही देते हैं। और उसको किस तरह का शैम्पू सूट करेगा, क्योंकि शैम्पू का भी अलग अलग क्वालिटी का भी शैम्पू आता है, उस हिसाब से उनको देना। अब ये मतलब कि हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आ गए तो शैम्पू महंगा होगा, अब जो मार्केट से जो लेते हैं उससे बहुत महंगा नहीं है। आप उसके लिए घबराइए नहीं, जितना हो सकता है मतलब मिनिमम से मिनिमम में भी आपका स्काल्प और स्किन, हेयर सब कुछ ठीक हो सकता है। तो फालतू का जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, इन्वेस्ट छोड़ करके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आए। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आए और मिले। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर आरपी साहू जी से, जो कि एक जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इनका क्लिनिक है रांची में, रातू के पास में, और इनका जो नंबर है, क्लिनिक का नंबर, वो भी हमारे स्क्रीन पे जो है वो फ्लैश हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से ड्राई स्किन और ऑयली स्किन की समस्या जो है वो लोगों में दिख रही है और पिंपल्स, दाग धब्बों से बचा किस तरीके से, वो भी इन्होंने बताया। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए द न्यूज़ झारखंड के साथ। नमस्कार।